जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हर उस संगत को जिसको कि अपने पेरेंट्स की या मायके वालों की चिंता रहती है, तो आज ये सत्संग सुने। सिर्फ सत्संग ही नहीं है, ये आज शिव पुराण का वो अध्याय है जो कि आपको सुनने मात्र से आपके रिश्तों में आई परेशानियां दूर करेगा। वो रिश्ते जो आपके खून के रिश्ते हैं, लेकिन समय के साथ ये बहुत बदल गए हैं। इसमें किसी तीसरे की दखल अंदाजी भी हो सकती है और कुछ गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। तो अगर आप वो संगत हैं जो इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं, जो अपने परिवार से दूर हो चुके हैं, तो ये सत्संग, ये अध्याय सुनने मात्र से आप हैरान हो जाएंगे कि 11 दिन के अंदर अंदर आप अपने हर उस परिवार के सदस्य से बात कर पाएंगे, मिल पाएंगे, या जो भी गुरुजी ने लिखा है आपके भाग्य में, आप उनसे जुड़ जाएंगे। तो आज की डेट नोट करें, क्योंकि बहुत ही भाग्यशाली डेट होने वाली है। क्योंकि जब आप अपनों से दूर होते हैं अहंकार की वजह से, ईगो की वजह से, बाद में आप रियलाइज करते हैं कि आपने क्या खोया। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपना ईगो अपनी जुत्ती के साथ बाहर उतार के आया करो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ गुरुजी के मंदिर में ईगो बाहर उतार के जाएं। आप कहीं भी जाएं, अपनी ईगो को साइड पे रखें। ईगो से आपकी ज़िंदगी नष्ट ही होगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास आपके अच्छे दोस्त हैं, अपने अच्छे रिश्तेदार हैं और प्यार करने वाला परिवार है, और आपकी ईगो है, तो यकीन माने एक दिन ये ईगो आपका ये सब कुछ नष्ट कर देगी। तो किस लिए रखना है? जिस तरह गुरुजी गुस्से को साइड पे रखने को बोलते हैं, उसी तरह ईगो को भी साइड पे रखो। तो अगर आप वो संगत हैं जो ऐसे इंसानों के साथ रहती है जिनके अंदर बहुत ईगो है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, इसकी ईगो कैसे खत्म करूं, तो एक उपाय बता रही हूं मैं आपको। आपको भी है तो भी, और अगर किसी और को है तो भी। संगत जी, आपने एक दिया जलाना है गुरु जी के सामने। जोत जोत जलानी है। वो आप देसी घी से लेकर सरसों के तेल, तिल के तेल, किसी की भी जला सकते हैं, जो आप अपने घर में जलाते हैं। जब वो जोत शांत हो जाए और उसके अंदर जो आपने लौ लगाई थी, जब वो खत्म हो जाए, बिल्कुल नीचे की रह जाए, आपने वो लौ अपने माथे पे लगानी है। आप के अंदर ये प्रॉब्लम है या परिवार के किसी के सदस्य के अंदर भी ये प्रॉब्लम है, आपको हमेशा कहा जाता है, गुरुजी कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਭ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਏ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ परिवार तक पहुंच जाएंगे, सत समुंदर पार तक पहुंच जाने। तो संगत जी, इसलिए किसी के नाम का भी उपाय आप करते हैं, उस तक पहुंचता है। अभी पीछे किसी का मेरे को एक सत्संग आया था, आंटी मेरी बहन को की बहू या बेटी, पता नहीं किसको, उसको छोटी संगत नहीं थी, तो मैंने आप वाला उपाय मैंने करा, क्योंकि वो कई लोग नहीं मानते हैं तो नहीं करते हैं, और उसको गुरुजी ने छोटी संगत ब्लेस करी। अभी हुई नहीं है, लेकिन दिन चढ़ गए हैं। तो ऐसे ही आप गुरुजी की संगत है, सच्चे भाव से आप ही करेंगे। आप किसी दूसरे को बोलेंगे, उसका भाव पता नहीं क्या होगा। कई लोग तो पहले ही मना कर देते हैं, अरे नहीं, और कई लोग तो मानते ही नहीं है कि वो इगोइस्टिक है। तो आप वो टीका जब अपने माथे पे लगाएंगे, छोटा सा लगा लो, आपको डर है कि कोई देख ना ले। एक चीज़ और है, जिन लोगों को थोड़ा सा टेंशन है कि कोई टोक ना दे, तो वो अपने कान के पीछे भी वो टीका लगा सकते हैं। उसको लगाने से, उस इंसान के बारे में सोचने से उसकी ईगो धीरे धीरे कम होगी। आप रियलाइज़ करेंगे, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आप रियलाइज़ करेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर आप वो संगत हैं जो इस तरह की परिस्थिति से गुजर रही हैं, तो आप खुश रहें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये परिस्थिति जो है, इससे गुजरना नहीं पड़ेगा। एक अच्छी स्थिति में आप रहेंगे। गुरु जी की संगत हमेशा अच्छी स्थिति में रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है, मस्त रहना चाहती है। पर कुछ लोगों की और
कुछ चीज़ों की नेगेटिविटी की वजह से वो बेचारी वो मज़ा नहीं कर पाती जो गुरुजी की संगत को मज़ा लेना चाहिए। जैसे गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर, मौज कर। तो अगर गुरुजी कहते हैं जा ऐश कर, मौज कर, तो गुरुजी वैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए कि, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ आपको भी करना पड़ता है। अगर आप सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देंगे कि नहीं गुरुजी आप ही करो, तो आज इन उपायों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। करते सब गुरुजी हैं, पर गुरुजी आपकी श्रद्धा और विश्वास भी देखते हैं कि भैया मैंने तुझे ये सब सुनाया है, इसलिए सुनाया है कि तू अपने लिए कुछ कर। अगर तू इतना भी नहीं कर सकता तो फिर सिवाय कंप्लेन करने के, सिवाय शिकायतें करने के, तेरे पास और कोई चीज़ विकल्प नहीं रह जाएगा। तो आज से शिकायतें नहीं करनी कि गुरुजी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई है। कोई आपकी ज़िंदगी ख़राब कर नहीं सकता जब तक आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दो। गुरुजी बैठे हैं आपकी ज़िंदगी को संभालने के लिए, तो गुरुजी आपके विश्वास को भी देखना चाहते हैं। गुरुजी बहुत इम्तिहान लेते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। इतना निचोड़ते हैं कि आपकी बस हो जाए। क्यों? क्योंकि आने वाला सुनहरा भविष्य आपको दिखाएं, आने वाली ज़िंदगी इतनी मस्त हो जाए, इतनी बढ़िया कि आपके ऊपर किसी चीज़ का असर ना हो। लेकिन उसके लिए अगर ये 1, 2, 4 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो यकीन माने अच्छे के लिए करना पड़ रहा है। आप इस स्ट्रगल को ये समझिए कि ये मेरा इम्तिहान है। जो आप दुखी किस लिए होते हो? आप दुखी होते हो अपने आसपास के लोगों से, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरी, अरे छोड़ दो। जो आपके अपने हैं वो आपकी बुराई नहीं करेंगे, और जो बुराई कर रहे हैं वो अपने नहीं है। एक बार वो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को बोला कि मैं कैसे लड़ूं, ये सामने तो मेरे अपने हैं। तो कृष्ण जी ने कहा अगर अपने हैं तो सामने क्यों खड़े हैं, साथ क्यों नहीं खड़े? समझ रहे हो? ये भी गीता का उपदेश है एक, जो अभी इस समय याद आ गया कि कोई आपके साथ अच्छा है तो वो आपका अपना है। जिसके ऊपर आपको डाउट है, जिसके लिए आप परेशान हो, अरे ये मुझे ऐसा सोच रहा है मेरे बारे में गलत, तो इसका मतलब वो आपका अपना ही नहीं है। जिसके लिए आप अपनी नींद खराब कर रखी है आपने, क्या कर लेगा वो आपका? लोग, देखिए, लोगों ने आपको सिर्फ और सिर्फ जज करना है। वो तो अगर आप गुरुजी की अच्छी प्यारी मुट्ठी भर संगत भी बन जाओगे ना, तब भी लोग कहेंगे सारा दिन गुरुजी गुरुजी करती है। वो लोग नहीं समझ सकते आपको। आपको खुद को समझना है, आपको दूसरे को नहीं बदलना, खुद को बदलना है कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का असर ना हो। वो कैसे नहीं होगा? जब आप 24 घंटे गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी के बारे में सोचेंगे, तो दूसरे के बारे में सोचने का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्री शिव महापुराण। ये वो संहिता है, अभी से पहले आपको उमा संहिता सुनाई मानसी की आवाज़ में, लेकिन आज मैं आपको अपनी आवाज़ में श्री शिव महापुराण की कैलाश संहिता सुनाने जा रही हूँ। और साथ साथ में आप ये खुद पढ़ भी सकते हो, इसलिए मैं ये पेज साथ में लगा रही हूँ। श्री साम सदाशिवाय नमः। श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता, पहला अध्याय। व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों का संवाद। नमः शिवाय सांबाय संगाय ससुनवे। प्रधान पुरुषे शाय सर्ग स्थिति यंत हे तत्वे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन संहार के कारण है। पहला अध्याय। व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों का संवाद। नमः शिवाय सांबाय संगड़ाय ससुनवे। प्रधान पुरुष शेषाय सर्ग स्थिति हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को पार्षदों और पुत्रों के साथ नमस्कार है। ऋषि बोले, हमने अनेक आख्यानों से समन्वित मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे वत्स, शिव तत्व से युक्त दिव्य तथा उत्कृष्ट कैलाश नामक संहिता का वर्णन कर रहा हूं, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में हिमालय पर तप करने वाले महातेजस्वी ऋषियों ने आपस में विचार कर काशी जाने की इच्छा की। सबको पता है ना, काशी दुनिया का सबसे पहला शहर है, सबसे पुराना। उस पर्वत से चलकर एकाग्रचित हो काशी पहुंचकर वे स्नान करने की इच्छा से
मणिकर्णिका को देखने लगे। वेद में पारंगत उन मुनियों ने वहां स्नान कर देवता आदि का तर्पण करके पुनः गंगा जी का दर्शन कर उस जल में स्नान करके देवादिदेव विश्वेश्वर को नमस्कार कर परम भक्ति से युक्त होकर उनका पूजन करके शत्र रुद्रीय आदि मंत्रों से उनकी स्तुति करके अपने को कृतार्थ समझा और कहा कि सर्वदा शिव भक्ति परायण हम लोग आज शिव कृपा से पूर्ण मनोरथ वाले हो गए। उसी समय पंचक्रोश को देखने की इच्छा से अर्थात पंचक्रोशी परिक्रमा करने के लिए आए हुए सूत जी को देखकर उनके पास जाकर उन सभी ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद उन्होंने भी साक्षात देवाधिदेव उमापति विश्वेश्वर को प्रणाम कर उन सभी के साथ मुक्ति मंडप में प्रवेश किया। उसके अनंतर सभी मुनियों ने अर्धादि पूजन द्रव्यों से वहां पर बैठे हुए पौराणिकोत्तम महात्मा सूत जी का पूजन किया। तत्पश्चात सूत जी ने प्रसन्नचित होकर उत्तम व्रत वाले मुनियों की ओर देखकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन सभी ने भी अपना कुशल बताया। उसके बाद उन मुनीश्वरों ने उन्हें प्रसन्नचित जानकर प्रणव का अर्थ जानने के लिए प्रास्तावित वचन कहना प्रारंभ किया। मुनि बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग, हे पुराणी गौतम सूत जी, आप धन्य हैं क्योंकि आप समस्त विज्ञान के सागर एवं शिव भक्त हैं। संपूर्ण सागर के गुरु भगवान व्यास जी ने आपको सभी पुराणों के गुरु रूप में अभिषक्ति कर सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। अतः समग्र पौराणिक विद्या आपके हृदय में स्थित है। सभी पुराण वेदार्थ का प्रतिपादन करते हैं। समग्र वेद प्रणव से उत्पन्न हुए हैं और प्रणव का तात्पर्य स्वयं महेश्वर है। अतः महेश्वर का स्थान आपके हृदय स्थल में प्रतिष्ठित है। हम लोग आपके मुख कमल से निकलते हुए सुंदर मकरंद सदृश प्रणार्थ रूप अमृत को पीकर संताप रहित हो जाएंगे। हे महामते, आप ही हम लोगों के विशेष गुरु है, कोई दूसरा नहीं। अतः आप परम कृपा पूर्वक महेश्वर के श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश कीजिए। उनके इस वचन को सुनकर व्यास जी के परम प्रिय शिष्य विद्वान सूत जी गणेश कार्तिकेय साक्षात महेश्वर शिलाद के पुत्र तथा सुयशा के पति प्रभु नंदीश्वर सनत कुमार तथा व्यास जी को नमस्कार यह कहने लगे। सूत जी बोले, हे पाप रहित महाभाग्यशाली मुनियों, आप लोग धन्य हैं जो कि आप लोगों को ऐसी अत्यंत दृढ़ मति है। वह पापियों के लिए सर्वथा दुर्लभ है। हे महर्षियों, पूर्व समय में पराशर पुत्र गुरुदेव व्यास जी ने नेमी शारण्य निवासी मुनियों को जो उपदेश दिया था उसी को मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों में शिव भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब आप लोग सावधान होकर परम प्रसन्नता के साथ उसे सुनिए। पूर्व काल में स्वारोषित मनवंतर में दृढ़ व्रत वाले ऋषिगण सभी सिद्धों के द्वारा निषेवित नेमि शारण्य में तप करते हुए तथा यज्ञाधिपति रुद्र को प्रसन्न करते हुए उनके परम ऐश्वर्य को जानने की इच्छा से दीर्घ सर्त करने वाले, इस प्रकार वे सब व्यास जी के दर्शन की इच्छा वाले महर्षि शिव भक्ति परायण हो भस्म एवं रुद्राक्ष धारण किए हुए वहां निवास करने लगे। उनकी ऐसी भावना देखकर महर्षि पराशर के तप फल रूप सर्वात्मा भगवान देव व्यास वहीं पर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर प्रसन्न मुख कमल तथा नेत्र वाले मुनियों ने प्रत्युत्थान अगवानी आदि सभी उपचारों से उनका पूजन किया और सत्कार करके उन्हें सुवर्ण में उत्तम आसन प्रदान किया। तब उस सुवर्ण में आसन पर सुखपूर्वक बैठे हुए महामुनि व्यास जी गंभीर वाणी में कहने लगे। व्यास जी बोले, आप लोग बताएं कि इस महायज्ञ में आप लोगों का कुशल तो है। आप लोगों ने यज्ञाधिपति शिव जी का पूजन अच्छी प्रकार कर तो लिया है। आप लोगों ने इस यज्ञ में संसार से मुक्त करने वाले पार्वती सहित सदाशिव का भक्ति भाव से किस लिए पूजन किया है? मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि महेश्वर शिव के परम भाव में आप लोगों की इस प्रकार की प्रवृत्ति एवं शुश्रूषा मोक्ष पाने के लिए ही हुई है। अमित तेजस्वी व्यास जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नेमि शारण्यवासी परम ओजस्वी मुनियों ने शिव के अनुराग से प्रसन्नचित
उन महात्मा महामुनि व्यास जी को प्रणाम करके कहा। मुनि बोले, साक्षात विष्णु जी के अंश से अवतार धारण करने वाले हे भगवान, हे मुनिश्रेष्ठ, हे कृपा निधान, हे महाप्राज्ञ, हे सर्व विधेश्वर, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत के स्वामी, सृष्टिकर्ता एवं पार्वती तथा गणों सहित इन महादेव की कृपा के साक्षात समुद्र हैं। आपके चरण कमल के मकरंद के स्वाद में आसक्त हुए भ्रमर स्वरूप मन वाले हम लोग आज आपके चरण कमल के दर्शन से कृतार्थ हो गए हैं। हम लोगों ने पापी जनों के लिए अत्यंत दुर्लभ आपके चरण कमल का दर्शन प्राप्त किया, अतः हम लोग महान पुण्य वाले हैं। हे महाभाग, प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने की इच्छा वाले हम लोग नेमिषारण्य नामक इस महातीर्थ में महासर्थ संपादित कर रहे हैं। महेश्वर के परम भाव का चिंतन करते हुए हम लोगों ने यह निश्चय किया है कि परमेश्वर के विषय में सुनना चाहिए। हे प्रभु, अभी तक हम लोग उनकी महिमा को नहीं जान पाए हैं, अतः आप हम अल्प बुद्धि वालों के उन समस्त संदेहों को दूर करने की कृपा करें। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इस संशय को दूर करने वाला नहीं है। अतः हे दयानिधे, आप इस अपार तथा अथाह भ्रम सागर में डूबते हुए हम लोगों को शिव ज्ञान रूपी नौका से पार कर दीजिए। हम लोग शिव जी की इस उत्तम भक्ति के तत्वार्थ को जानने के लिए श्रद्धा युक्त है। इस प्रकार वेदों में पारंगत मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर समस्त वेदार्थ के ज्ञाताओं में मुख्य सुखदेव के पिता महामुनि व्यास जी वेदांत के सार सर्व प्रणव रूप तथा संसार से मुक्त करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर का अपने हृदय में ध्यान करके प्रसन्नचित होकर कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में व्यास शौनक आदि संवाद नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। और देखिए इसमें कितना अच्छा उन्होंने बोला है कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी, सृष्टिकर्ता एवं पार्वती तथा गणों सहित इन महादेव की कृपा के साक्षात समुद्र है। यानी कि जो भी गुरु जी की संगत है, गुरु जी ने बहुत सारी क्वालिटीज देखकर आपको अपनी संगत बनाया है। तो चलिए संगत जी, अगर आज शिव पुराण पढ़ने में या गुरु जी का थॉट बताने में, उपाय बताने में कोई भी मुझसे गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी आप सब मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।